अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद तलहा एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शॉपिफाई आज का हमारा मेन और मुकम्मल टॉपिक है। शॉपिफाई का वर्ड लिया गया है शॉप से, यानी कि किसी भी चीज़ की दुकान जहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हैं या कुछ भी बेच सकते हैं। शॉपिफाई एक वेबसाइट है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट। अब ई कॉमर्स क्या होता है, इसका मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को इंटरनेट पर ऑनलाइन यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट के जरिए बेचने और खरीदने का वाहिद एक जरिया है। एक ऐसा टेक्नोलॉजी बेस्ड तरीका है कि जहाँ पर लोग अपना ऑनलाइन स्टोर बनाकर, चाहे वो वेबसाइट की शक्ल में या पोस्टर की शक्ल में, उस पर कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर कर, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर कर उसको ईजिली बेच सकते हैं और कोई भी उस पर ईजिली विजिट करके उसको अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, टैबलेट से, लैपटॉप से ईजिली बाय कर सकता है, वो भी डिफरेंट पेमेंट मेथड से, जिसका जिक्र हम नेक्स्ट ई कॉमर्स की डिटेल वीडियो में करेंगे। शॉपिफाई एक ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपना स्टोर बनाकर उस पर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर उसको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर सेल कर सकते हैं। और जहाँ कभी दुनिया में शॉपिफाई एक्टिव है, वहाँ पे यूज़र्स उस स्टोर पे जाके आपकी लॉन्च की हुई प्रोडक्ट को इजीली खरीद सकते हैं। ये था शॉपिफाई का एक शॉर्ट और बेसिक इंट्रोडक्शन। शॉपिफाई का 2006 में बनाया गया। इसके एग्जैक्ट मंथ का तो नहीं पता, लेकिन इसको 2006 में शुरू किया गया। इसको बनाने में 3 लोग शामिल थे, जिनका नाम ये है: टोबिस लुटके, डैनियल विनेंट और स्कॉट लेक। इसमें एक ऐसा शख्स है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपर भी था, जिसने शॉपिफाई को डेवलप किया। एक्चुअली में शॉपिफाई को बनाने की जरूरत था पेश आई जब इन तीनों ने एक स्टोर ओपन किया जो कि स्नोबोर्ड इक्विपमेंट स्टोर था, और उसको स्नो डेविल के नाम से बनाया। लेकिन ऑनलाइन में इनको वो आउटपुट नहीं मिला जो ये चाह रहे थे, तो यही चीज़ शॉपिफाई का बहाना बनी। शॉपिफाई एक्चुअली में एक कैनेडियन कंपनी है जो कि कनाडा के कैपिटल ओटावा में बेस्ड है। इन तीनों में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपर भी था जिसका नाम था लुटके, यानी कि टोबिस लुटके, जिसने शॉपिफाई को डेवलप किया। वो इसने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हुए शॉपिफाई को बनाया, जिस लैंग्वेज का नाम था रूबी एंड रेल्स। अब इसको नेक्स्ट हम लेके चलते हैं 2007। उसमें देखते हैं कि शॉपिफाई में मजीद क्या अपडेट आई, और इसके साथ 1 बाय 1 हर ईयर का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 2024 तक। तो 2007 में जो शॉपिफाई है उसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। स्नो बोर्ड इक्विपमेंट स्टोर जो कि उन्होंने बनाया था स्नो डेविल के नेम से, उसको बंद कर दिया गया और शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया, जो कि बिजनेसिस को, यानी कि लोगों को उस पर ऑनलाइन स्टोर बनाने, अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करने, उसको सेल करने और उसको मैनेज करने का मौका देता था। इसी तरह 2008 में शॉपिफाई की डेवलपमेंट और ग्रोथ पर काम किया गया। शॉपिफाई ने अपने प्लेटफॉर्म के फीचर्स को इम्प्रूव किया, मर्चेंट्स के लिए यूज़र फ्रेंडली टूल्स और इंटीग्रेशन का इजाफा किया। इसी के साथ शॉपिफाई प्लेटफॉर्म उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होने लगा और छोटे बिजनेसेस अपने ऑनलाइन स्टोर्स और ई कॉमर्स ऑपरेशंस के लिए शॉपिफाई का यूज़ करने लगे। नेक्स्ट 2009 में शॉपिफाई ने अपना ऐप स्टोर और एपीआई को लॉन्च किया, जिसमें थर्ड पार्टी डेवलपर्स को अपनी ऐप्स और इंटीग्रेशन बनाने का मौका दिया गया। इसी के साथ शॉपिफाई के टूल्स और सर्विसेज ज़्यादा फ्लेक्सिबल और कस्टमाइजेबल हो गई, जो मर्चेंट्स को यूनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते थे। इसी के साथ 2007, 2008 और 2009 ये 3 साल का पीरियड शॉपिफाई की फाउंडेशन और इसकी इनिशियल सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी था, जिसने शॉपिफाई को एक ग्लोबल ई कॉमर्स लीडर बनने का रास्ता दिया। 2010 में शॉपिफाई ने अपना बिल्ड अ बिजनेस कंपटीशन शुरू किया, जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जो थे वो अपने शॉपिफाई प्लेटफॉर्म पर बिजनेसेस क्रिएट करते थे, और जिसके बाद उनको मेंटरशिप मिलती थी और कैश प्राइजेस मिलते थे। इसी तरह शॉपिफाई ने 2010 में एप्पल ऐप स्टोर पर अपना पहला मोबाइल ऐप जो था वो लॉन्च किया, जिस पे कि यानी कि जो ओनर्स थे शॉपिफाई पे, बिजनेस ओनर्स जिन्होंने अपने स्टोर्स और शॉप्स बिल्ड की हुई थी, तो उनको मोबाइल से उसको हैंडल करना और उसको मैनेज करना आसान हो गया। इसी तरह 2010 में शॉपिफाई ने सीरीज ए राउंड में $7 मिलियन का वेंचुरल कैपिटल फाइनेंसिंग सिक्योर किया। इसी के साथ 2011 में शॉपिफाई ने सीरीज बी राउंड में $15 मिलियन का जो फंडिंग राउंड था वो कंप्लीट किया। और इसी के साथ ही शॉपिफाई की जो पॉपुलैरिटी थी और एडॉप्शन थी उसमें दिन ब दिन इजाफा होता गया, और उन्होंने जो उनका प्लेटफॉर्म था उसके अंदर मज़ीद टूल्स और इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस किया। 2013 में शॉपिफाई ने स्ट्राइप के साथ पार्टनरशिप की और शॉपिफाई पेमेंट मेथड इंट्रोड्यूस किया, जिसमें मर्चेंट्स को थर्ड पार्टी गेटवेज के बगैर पेमेंट लेने की फैसिलिटी मिली। इसी के साथ 2014 में शॉपिफाई ने सबसे पहला काम ये किया कि बड़े बिजनेसेस के लिए शॉपिफाई प्लस लॉन्च किया गया, जो कि एडिशनल फीचर्स और सपोर्ट प्रोवाइड करता था। और इसी के साथ शॉपिफाई का जो रेवेन्यू था 2014 तक वो $105 मिलियन तक पहुंच गया। इसी तरह 2015 में
शॉपिफाई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो कि यूएसए का एक सिटी है और टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज जो कि कनाडा का एक सिटी है वहाँ पे पब्लिक हो गया और आईपीओ के जरिए 131 मिलियन डॉलर रेस किए। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसी तरह 2015 में अमेजोन ने अपने वेब स्टोर सर्विसेज को क्लोज करते वक्त शॉपिफाई का प्रेफर्ड माइग्रेशन पार्टनर बनाया। नेक्स्ट 2016 में शॉपिफाई ने कैश एडवांस प्रोडक्ट शॉपिफाई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। इसी के साथ फ्लैश सेल्स मैनेज करने के लिए फ्रेंजी मोबाइल ऐप लॉन्च की। इसी के साथ 2016 में शॉपिफाई ने नाइजीरिया में पेस्टैग के साथ पार्टनरशिप की जो इंटरनेशनल पेमेंट्स को सपोर्ट करती थी। नेक्स्ट इसी के साथ 2017 जब आया तो शॉपिफाई ने सबसे पहले अपने मर्चेंट्स को अमेजोन पर अपनी प्रोडक्ट सेल करने का ऑप्शन दिया और शॉपिफाई ने शॉपिफाई पे लॉन्च किया, एक वन क्लिक चेकआउट सॉल्यूशन। शॉपिफाई ने स्विप एंड स्वाइप रीडर और एडिशनल रिटेल हार्डवेयर इंट्रोड्यूस किया। इसी तरह शॉपिफाई ने 2018 में लॉस एंजलिस में अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर ओपन किया। इसके बाद कनाडा में कैनबिस लीगलाइजेशन के बाद शॉपिफाई का सॉफ्टवेयर ऑनलाइन और इन पर्सन कैनबिस सेल्स के लिए यूज हुआ। अब बात करते हैं 2019 की। 2019 में शॉपिफाई ने अपना पहला टेलीविजन और फिल्म प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया। 2019 में शॉपिफाई ने अपने स्नैपचैट पर्सन्स के लिए एड्स मैनेज करने का इंटीग्रेशन लॉन्च किया। 2019 में शॉपिफाई ने शॉपिफाई चैट इंट्रोड्यूस किया जो रियल टाइम कस्टमर कन्वर्सेशन को इनेबल करता था। जी तो अब बात कर लेते हैं 2020 की। 2020 में सबसे पहले जनवरी में शॉपिफाई ने ये स्टेप उठाया कि शॉपिफाई ने वैनकूवर में हायरिंग का प्लान अनाउंस किया। उसके बाद कोविड-19 की वजह से उनके स्टॉक प्राइसेस में इजाफा हुआ। इसी तरह नेक्स्ट मंथ फरवरी में शॉपिफाई डाइम का हिस्सा बनी और शॉपिफाई पे को रीब्रांड करके शॉप पे बना दिया। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल में अराइव और दूसरे कस्टमर फेसिंग फीचर्स को एक ही ब्रांड और शॉप के नीचे मर्ज कर दिया गया। इसी तरह पेंडेमिक के दौरान शॉपिफाई ने अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स को परमानेंटली रिमोट कर दिया, यानी कि ऑनलाइन कर दिया। उसी साल 2020 में नवंबर में शॉपिफाई ने अलीपे के साथ पार्टनरशिप की क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। एफएम की आईपीओ के बाद शॉपिफाई का 8% स्टेक $2 बिलियन का हो गया। इसी तरह 2020 खत्म हुआ और 2021 के स्टार्ट में ही शॉपिफाई के कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स कंपनी छोड़ गए। इसी तरह 2021 के मिड में शॉपिफाई ने डेवलपर्स के लिए 20% रेवेन्यू शेयर हटा दिया जो कि एक साल में $1 मिलियन से कम कमाते थे। जी तो ये था शॉपिफाई का अब तक का इंट्रोडक्शन और उसकी हिस्ट्री जो कि हमने 2006 से लेकर 2020 तक डिस्कस की और डिटेल में डिस्कस की। अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और वो होगा 2021, 22 और 23। इन 3 ईयर्स पे जो है हम वीडियो जो है रिकॉर्ड करेंगे और अच्छे से इसको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा यानी कि 2024, उसके अंदर हम इसको और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और इसकी आज की ग्राउंड रियलिटीज़ को देखेंगे कि शॉपिफाई पाकिस्तान में कितना कामयाब है और कितना नाकाम है और दुनिया में कितना इस वक्त सक्सेसफुल बिजनेस जा रहा है और कितना अनसक्सेसफुल जा रहा है। और मैं खुद का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा अप्रैल 2024 का, जब मैंने शॉपिफाई को स्टार्ट किया और उसमें मुझे क्या हार्डन्स आई और क्या मुझे अप एंड डाउन्स आए और मैंने उसको लेफ्ट कर दिया या रखा, ये सारा मैं आपको थर्ड पार्ट में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कंप्लीट, जो कि यूट्यूब अभी तक किसी ने इतनी डिटेल में नहीं बताया होगा। ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी। अब नेक्स्ट वीडियो इससे ज़्यादा अपडेट और डिटेल में होगी और जो उसके बाद थर्ड पार्ट है उसके अंदर हम और चीज़ों को प्रैक्टिकली और एक्सपीरियंस की बेस पे एक्सप्लोर करेंगे। आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दी आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। अब नेक्स्ट हम इसमें और अच्छे से काम करेंगे और कुछ और ऐसे टॉपिक हैं जो कि आज की ग्राउंड रियलिटीज़ पे बेस्ड कर रही हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़।